IR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लॉकडाउन के सबब गरीबों और मजलूमों को राशन दुकानदारों की जानिब से अनाज नहीं देने के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। गरीबों की परेशानी को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से राशन दुकानों पर BLO को अपॉइंट किया गया, लेकिन राशन के कुछ दुकानदारों पर BLO की गैर मौजूदगी में अनाज की सरबराही की जा रही है। आज राशन दुकान नंबर 80 और दुकान नंबर 33 केला मार्केट में गरीबों को राशन नहीं दिया जा रहा था। दुकानदारों की जानिब से आवाम को बहाना बनाकर अनाज देने से साफ इनकार कर दिया गया था। जैसे ही इस बात का इल्म समाजी व सियासी लोगों को हुआ, वो फ़ौरन इस मौके पर पहुंचकर गरीब आवाम को इनके हक़ का राशन अनाज दिलाया। आवाम का कहना था कि हमको दुकानदार के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते हैं तो हमें धमकाया जाता है, ताकि कूपन बंद कर देने की बात कही जाती है। इस कोरोना की महामारी में भी गरीबों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मोहम्मद ज़कीउद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद साबिर चौश, कांग्रेसी कॉरपोरेटर फ़ारूक हुसैन बदवेल, अब्दुल हफीज़ बागबान मौके पर पहुंचकर गरीब आवाम को इनके हक़ का पूरा अनाज दिलाया। फ़ारूक हुसैन बदवेल ने मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि प्रशासन की मिली भगत से राशन दुकानदार गरीब आवाम को अनाज कम दे रहे हैं। प्रशासन इस जानिब तवज्जो देने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। नहीं, जो लेकर गए सुनो ना, जो लेकर गए उन्होंने फिर से फ्री का माल जो मिल रहा है वो लेने आ रहे हैं, तो आप जो है ट्रांजेक्शन दूसरी तरफ बता रहे हैं। मरना क्या भैया, डिलीवरी क्या है, बच्चे कोई कमाने वाला नहीं, कुछ नहीं, बर्तन घसना क्या, लोग झूठे खा के क्या मरना क्या। अच्छा, मरे वाला चाहिए बीमारी से तो। हाँ, जहाँ तक क्या कुत्ते की हालत हो गई, कुत्ते से बेहतर को कुत्ते की जैसे झिड़कियाँ वहाँ दे की झिड़कियाँ यहाँ दे की झिड़कियाँ। इंसान क्या, इंसान है ना, हम भी के जानवर पैदा नहीं हुए, कुछ नहीं, तो उकंड में पैदा हुए और फेंक दिए माँ अपने, वो भी नहीं ना। यहाँ से कैसे ना, अपन 80 नंबर है, यहाँ से लेते हैं, कोई भी नहीं कमाने वाला। 4 बच्चा लड़कियाँ, मैं बर्तन घसूंगी क्या और उसको खिलाऊंगी क्या? हाँ, पिताड़ी जा रहा अड्डे पे, उसको खिलाऊंगी कि बच्चों को खिलाऊँ मैं? हाँ, खिलाने को क्या खिलाना बच्चों को? दुकानदार बड़ा उधर जाओ शक्तिनगर में, मैं यहाँ से उठाती, मैं यहाँ से लूँगी ना माल, वहाँ का क्यों जाऊँगी मैं? अब पुराना था बोल के इधर आएगा इंसान, आज के मारे कहाँ भी भटकता, तुम किधर भी भगाएंगे तो गले गले को वोच करते बैठो क्या? हाँ, क्या लोगों को बर्तन घसने जाना कि नहीं, कि वहाँ की झूठी ला के लगे उनके बर्तन घस खा के बैठते के जाओ क्या? हक का छोड़ के मेरा। हाँ, ऐसा क्या, इससे इतना मजबूर का फायदा नहीं उठाना कोई भी। कहाँ भी जाओ, भिखारी तो अच्छा है, नमाज मस्जिद के सामने वो तो ही बेचारे दे रहे, किलो 2 किलो लेके जाओ भाई बोल रहे, यहाँ तो हक का भी नहीं मिला। हाँ, तुम्हारी मेहरबानी, लाख लाख मेहरबानी, 3 महीने ऐसी मेहरबानी करो, फिर तो कहीं भी रास्ते पे रास्ता ऊपर हमेशा इतच मिलेगा, हमेशा 3 महीने नहीं, बाहर हमें एवढंच मिळणार। तुम्ही फक्त मेहरबानी से मुझे सब आज पेट भर के अनाज मिला। ऐसी मेहरबानी तुम्हारा सबकी रह दो और हमारे को ऐसा ही अनाज मिला, बस दुआ तो नहीं, आप हमेशा सलाम भैया, सबको मेरा सलाम भैया। अभी जो है ना, हमको जो अनाज मिला सुबह से हमको वापस कर रहे थे हम, और ये जो ज़की भी है, जो साबिर भी है, जो आप लोग हैं सब पापदार, उनके जरिए से हमको अभी अनाज मिला। आपकी सबकी दुआ है। हमारे घर वाले ने इंतकाल हो गया, 2 बच्चे हैं, हम एक लड़का एक लड़की है। हम लोगों के बर्तन धो के खाते हैं, हम किसी का सपोर्ट नहीं है ना किसी का साथ नहीं है। आप लोगों की मेहरबानी से अभी हमको इतना अनाज मिला, नहीं तो हमको अनाज भी कोपन वाले बराबर नहीं देगा। हमको सिर्फ 35 किलो है तो हमको 10 किलो दे रहे। अब हम बर्तन धोने भी जा रहे थे, हमको बर्तन धोने करते हैं वो भी नहीं आने देते। हम कहेंगे तो क्या करें? अगर हमारे शौहर रहते तो हम इतनी कोशिश भी नहीं करते थे। घर में जो रहे चटनी मिर्ची खा के पड़ते थे, हमारे शौहर भी नहीं। अब 15 साल हो गए हमारे शौहर, अब हम खाना तो क्या खाना, आप ही बोलो। आपको नंबर दिया मैंने, कभी कुछ तकलीफ नहीं तो बिल्कुल इस नंबर पर फ़ोन करना। हाँ, उसकी फिक्र मत करो आप, और दुआ में याद रखो सब। वो दूसरी मशीन कौन सी है, वहाँ का एड्रेस भी नहीं दे रहे, नाम नहीं, उसमें कुछ कंफ्यूज हो जा रहा है। अब अनाज का जो सिस्टम पूरा समझ में के लिए थोड़ा मेरे को स्टडी करना पड़ रहा है। अब ये 2-4 दिन से मैं कंटिन्यू रह के देख रहा हूँ, ये मशीन में मेरा जैसा आ रहा नहीं, दूसरी मशीन या आपको लोक प्रतिनिधि को जो बना रहे तो ये लोगों को कितना सताते होंगे? वही बोल रहा हूँ, इसमें कैसा है, हाई लेवल गेम चल रहा है, कुछ उसमें कलेक्टर ऑफिस के लोग भी इन्वॉल्व है। जब यहाँ के लोग जाके तहसील ऑफिस में कंप्लेन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, फिर इसका मतलब क्या है? सब मिली भगत चल रही है। ये बहुत बड़ा हाई लेवल है, इसको जो उठाना पड़ता है। इधर लॉकडाउन हो जान दो, अपन पूरा बैठ के सिस्टम जो है निकालेंगे। इसमें कुछ के ऑनलाइन है, किसके नहीं है, उनको सबको बैठा के निपटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम भी ध्यान नहीं दिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। आज ज़रूरत है, गरीब लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत है अनाज की। हमारी खुद की रिक्वेस्ट है कि ये लोगों से कि भाई नहीं भी होगा तो तुम दो ना, 11-12 महीने से कमा रहे तुम, आज अगर जेब से भी दिए तो कुछ गम नहीं है, देना चाहिए। जैसा आप नगर सेवक बोलो, कुछ प्रेस के लोग जैसे इन्वॉल्व होने की वजह से आज चंद गरीब लोगों का फायदा हो रहा मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इंशाल्लाह आगे भी मिलना है, ऐसा इनको अनाज आगे के लिए पूरा सिस्टमेटिक करेंगे। हम सब बैठेंगे तहसील ऑफिस में, कलेक्टर
कलेक्टर ऑफिस के साथ बैठ के पूरा इसका जो क्या क्या गलतियाँ हैं दूर करके उसको निपटाएंगे। जरूरी है क्योंकि गरीब को अनाज नहीं मिल रहा तो मतलब नहीं, गवर्नमेंट दे रही है तुमको लेकिन गरीब सरकार की योजना पहुँच रही नहीं है, तो मतलब ये बीच के लोग खा जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम चल रहा है इसके अंदर, इसको खत्म करना चाहिए। ये नया नहीं है, ये तो इसके अलावा साइड भी बंद कर देते ऊपर से। अभी हो गई साइड अभी साइड बंद होगी, चालू करके देखो तुम। मैंने कलेक्टर साहब को, DSO साहब को, तहसीलदार साहब को, नायब तहसीलदार साहब को मैसेज करा, साहब ये जल्द से जल्द ये अब 15 तारीख के बाद तुम अनाज देने वाले, गवर्नमेंट जो दिया है लाभार्थियों को फ्री का अनाज, ये तुम्हारी साइड चालू नहीं है। किसी की भी RC चेक कर रहे तो साइड बंद कर दे रहे, और सीधा सीधा फिर दुकानदार है कि नहीं, दुकान में है कि नहीं, चार्जिंग खत्म हो गए बोल के हम जैसा भी जाते 5-50 लोगों को जब अनाज देना चालू करते तो उनकी चार्जिंग बंद हो जाती, लाइट गई बोल के दुकान बंद करके खाने का टाइम होगा बोल के इस तरीके का उन्होंने ये कर तो वहाँ पे सामने दुकान भी बंद हो जाती है ना, लाइट भी चली जा रही, चार्जिंग भी खत्म हो जा रही, फिर पब्लिक को जब अनाज देने की बारी आ रही तो ये काम चालू हो जाए। हर जगह का, यहाँ का नया नहीं है। अब जो शख्स का आपने इंटरव्यू लिया वो शख्स की बारी आई थी उसको बोलती है, क्योंकि अब उसको चिट्ठी देना पड़ता, इसको चिट्ठी दिए तो इनका राज फाश हो जाता। गए बारी को उसको 15 किलो माल दिया है, आज 35 किलो इसका माल है। एक तो साइड बंद हो गई, एक तो ये भी काम किया, इस तरीके की ध्यान लिए। ये दुकान वाले दूसरी दुकान पे भेज रहे, दूसरी दुकान वाले तीसरी दुकान पे भेज रहे, इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाए, जबकि इनको है कि नहीं रेगुलर जो माल था वो मिल गया। अब जो गवर्नमेंट ने दिया है प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, उसके लिए इनको है कि नहीं सुबह से ये खाला को और भी दूसरे है, अब जितना माल इनको मिल रहा वो माल इनको बांटने की कदार में नहीं है। अब यहाँ जो BLO बैठे वाले उनकी भी जवाबदारी है, अब उन्होंने क्या करेंगे, अंदर बैठेंगे बाहर देखेंगे, तो उनको बताया वाला है कि रात में दुकान को ये सील करना, इनके सामने BLO के सुबह में भी खोलना, तो BLO की सील से खोलना। ये रात में जो माल आए वाला है वो किसको जा रहा आ रहा, पब्लिक को तो माल दे रहे नहीं इनो, और पब्लिक तो यहाँ पे सभी है, यहाँ पे पूरे मोहल्ले के लोग हैं। 2 दुकान का माल यहाँ उतरा ऐसा नहीं दिख रहा। नहीं है ही नहीं, देख लो ना आप BLO तो ऐसा भी काफी दुकानों पे BLO मौजूद नहीं, हमारे भी रिसर्च में ऐसा है। उनके ऊपर गुना दाखिल करो, कार्रवाई करो, उनको सस्पेंड करो। जो जिम्मेदारी दी सरकार ने क्यों जिम्मेदारी दी कि लोग भूख मर्री से मरना नहीं बोल के, उनका अनाज उनके हक का उनको मिलना बोल के दिए। BLO बोले तो एक ऑफिसर की पोस्ट है उसको, आज उन्हें एक ही दुकानदार के ऊपर एक ऑफिसर बोल के बैठ के उनको अनाज देने की जिम्मेदारी है। जब उन्हें मिल जा रहा है इनको, तो फिर ये दूसरे लोगों को अनाज कहाँ से मिलेगा। और अभी जो था मैंने फारूक भाई ने एक बात बताया, बहुत खुशी हुई मुझे उनकी बात से कि आगे चल के अभी जैसा उनको थोड़े बहुत जो भी मालूमात कम है हम उनको बता देंगे मालूमात भी, और बोलेंगे कि भाई आप तुम हम मिल के अब ये जो बचे वाले लोगों का जो है अभी आज कल में जो भी लेटर है वो है हमको साथ में रखे, हम आगे की कार्रवाई ये दुकानों के ऊपर कार्रवाई करो बोल के कलेक्टर साहब से निवेदन देने लगेंगे। सिटिंग जो हमारे फारूक में जितने भी स्वस्थ धान दुकानें नांदेड़ की, गवर्नमेंट ने उनको फरवरी के ट्रांजिशन के हिसाब से अनाज दिए हुआ है। तो मैं इन लोगों को कई दिनों से दुकान वालों को बार बार उनको जाकर मिलकर बोलने के बाद भी इन लोगों की बात समझ में नहीं आ रही कि भाई आप जो लाभार्थी आपके पास जो फरवरी में आपके पास एक थंब लगा कर गया हुआ है, वैसे लोगों को इन्हों इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहली बात तो मैं प्रशासन की एक बात अपनी बात समझ में ली कि दुकानदार का जो थंब लगाकर उनको वाटअप करने की जो इजाज़त थी कोरोना की वजह से, जबकि वो BLO का भी थंब लगाकर देने की इजाज़त देना चाहिए था, तो जिसकी वजह से उन्होंने उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और घर में भी मार जी ऐसा भी होता है कि भी हमारे नज़र में आ रहा है कि भी दुकान कई दिनों से बंद रही, लेकिन जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देखेंगे बोले तो EPDS साइट आज 20 दिन से 15 दिन से बंद। अब बताइए क्या समझना है इसको, पहले कि प्रशासन इसके अंदर ध्यान देना चाहिए। पिछले 8 दिन पहले हमने लेखी में हफीज़ साहब के कॉर्पोरेटर हफीज़ साहब के लेटर पैड पे उनके लड़के ने खुद जाकर वहाँ पर लेखी में 59 दुकान वाले की कंप्लेन की। तो मैं कलेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि कंप्लेन पे नज़र रखें और वो उस पर कार्रवाई करें। इसके अलावा कई ऑनलाइन कंप्लेन मैं देख रहा हूँ, ऑनलाइन कंप्लेन अभी चालू है। मैं समझता हूँ जब से ये अप्रैल के महीने में ये ट्रांजिशन शुरू हुआ और ये हल्की जो नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ 150 से 200 कंप्लेन अभी ऑनलाइन मौजूद है। तो मैं कलेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप EPDS साइट के ऊपर ऑनलाइन साइट के ऊपर जाकर देखिए अगर से, तो मैं मेरे नज़र के हिसाब से 100 से 150 अभी कंप्लेन मौजूद है जो खुद की RC होते हुए दूसरे दुकान वालों ने उसके ऊपर ट्रांजेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी नगर सेवक हैं खासतौर पर ओल्ड सिटी के वो लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको ये पता नहीं था कि भाई सारी सीधी दुकान दिखती थी, उनको ये पता नहीं था कि अंदरूनी कितने बड़ा कालाबाजी है।
जब ये लोग खुद से हम जाकर बताएं या उन्होंने भी खुद से जो उतरे हैं मैदान में, क्योंकि कोरोना से उन्होंने भी फाइट लड़ रहे हैं कि जितने भी ज़रूरत वाले गरीब है उन तक पूरा हक अनाज जाए। जैसा फारूक साहब यहाँ भी मौजूद है, अभी साबिर चौस भी है, हफीज़ साहब के लड़के भी है, और भी जितने भी कॉर्पोरेटर हैं, जब उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू करें तो उनको खुद समझ में आ जा रहा है कि ये राशन के अंदर कितना बड़ा कालाबाजारी है। तो अब जब जुड़ते रहेंगे, इनको जब नॉलेज रहेगा, इंशाल्लाह मुझे तो ये लगता है कि उनके जो कलम में, उनके कागज़ में इतना पावर है कि हमारी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह जब उन्हें जुड़ के काम करेंगे तो बहुत सारा बदलाव आएगा। जुल्म तो हो रहा है, इससे पहले भी कई कंप्लेन आई 8 नंबर दुकान की, तो उसके बारे में मैंने जो है कंप्लेन दिया था कलेक्टर साहब को। और उसके अलावा आज सुबह भी जो है एक खातून का फ़ोन आया था कि मुझे जो है अनाज मैंने 3 दिन पहले इनके अख्तर की दुकान से ली हूँ, लेकिन मुझे है ना फ्री का जो अनाज है वो अभी नहीं दिया जा रहा, किसी और मशीन पे है, आप वहाँ जाकर ले लो, ऐसा कहा जा रहा है। तो मैंने जब आकर जो है अख्तर से इस बारे में बात की तो वो बता रहे थे कि नहीं, बोले वो आप जो है जहाँ मशीन है वहीं से लो। तो उस बारे में मैंने उनसे तकरार भी करा, तो वो मुझे है ना दुकान बंद करने की भी धमकी दी और मुझसे साफ झूठ ये कह रहे हैं कि मैं आपको जो है नया राशन वाले को लाकर माल दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। साफ झूठ है ये। और दूसरी बात ये है कि मैंने जो लेटर दिया हूँ 60 नंबर का, उसकी भी कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ पर BLO जो है वो भी जो है मौजूद नहीं है। और उसके अलावा ऐसे कहीं केसेस है जिनको जो है यहाँ ये ही नहीं, जितने भी राशन दुकानदार है मिसगाइड कर रहे हैं और जो फ्री का माल है इधर जाइए उधर जाइए करके, ये लोगों का कार्रवाई तो होना चाहिए। अभी ये कार्रवाई तो सिर्फ और सिर्फ जो है कलेक्टर ऑफिस और तहसील से ही हो सकती है, उसके बारे में भी कंप्लेन दी है, लेकिन प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अभी हम जो है इनके खिलाफ कई सबूत है, अगर सीधे नहीं होते हैं तो इंशाल्लाह हम कोर्ट में जाएंगे और इनके खिलाफ को तकलीफ देने का भी जो है दावा ठोकेंगे। सरासर तो ये चोरी का उन पे गुना दाखिल होना चाहिए। जो सरकारी धान्य है उसको चुराया जाता है और उसको बेचा जाता है कालाबाजारी के, इस पर सबसे ज़्यादा अहम है कि तो कलेक्टर का ऐसा बोलना है कि हमको कोई अगर से तकरार देता है तो लेखी में हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो आप पूरे नगर सेवक मिलकर एक जो ये लॉकडाउन है, आने वाले दिनों में रमज़ान आने वाली है, अब सभी समाज के लोग जो परेशान है, कारोबार नहीं है, इनके लिए आप पूरी शिष्ट मंडली मिलकर जाएगी? नहीं पूरे अभी हम सब जो है मिलकर कर रहे हैं। जैसे हमारे जकी भाई है, मुफ्ती भाई है, साबिर भाई है, फारूक भाई है और जितने हमारे वालिद साहब और मैं खुद हूँ और दूसरे भी नगर सेवक हमारे जो है होल्ड सिटी के पूरे के पूरे इस काम में लगे हुए हैं। हर कोई अपने प्रभाग में इस बारे में जो है काम कर रहा है। अब प्रशासन का ये काम है कि जो धांधली हो रही है उस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखे और उस पर सही से माल तकसीम डिस्ट्रीब्यूट कराने की कोशिश करे।